नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश के सागर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां स्कूल की आड़ में मदरसों का संचालन किया जा रहा है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस स्कूल के कोई भी नियम कानून आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहां बच्चे स्कूली ड्रेस नहीं, कुर्ते पैजामे में नजर आएंगे और तो और यहां उन्हें पूरी तरह से धर्म विशेष की तालीम दी जा रही है। ऐसे में सवाल है कि स्कूल के नाम पर धर्म का ये कैसा खेल चल रहा है और आखिर ये कौन सी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। कहाँ पे कितने बजे उठा दीजिए? 4 बजे। सो नहीं देते रात भर? परेशान कराते हैं। तो एमपी के सागर से सामने आई जो तस्वीर आपने देखी वो एक स्कूल की है, जहां यह दावा किया जाता है कि यहां बच्चों को शिक्षा देने का काम हो रहा है। लेकिन बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जा रही है वो आप बच्चों की जुबानी ही सुन लीजिए। स्कूल में ये कैसी शिक्षा? मान्यता स्कूल की, पढ़ाई मौलवी की। बच्चे बयां कर रहे हैं अपना दर्द। स्कूल में धर्म वाला खेल क्यों? अब तक आपने खबरें देखी होंगी कि मदरसे नियमों की अनदेखी कर अपने कायदे कानून के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन ये खबर वाकई हैरान कर देने वाली है। जहां स्कूल की आड़ में धर्म वाला खेल चल रहा है। धर्म वाला खेल इसीलिए क्योंकि छात्रों को एक विशेष धर्म के तहत ही शिक्षा दी जा रही है। क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम बताओ? हम सीधे तो भेज रहे सागर हैं शेख। तुम्हारा क्या नाम भैया? कहाँ पे कितने बजे उठा दीजिए? 4 बजे। सो नहीं देते रात भर? परेशान कराते हैं। एमपी के सागर में जिस स्कूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मान्यता प्राप्त स्कूल है, जहां ये दावा किया जाता है कि यहां बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जाता है। लेकिन बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जा रही है वो आप बच्चों की जुबानी ही सुन लीजिए। सुबह फिर क्या करते हैं? हैरानी की बात एक और है कि इस स्कूल में कोई भी हिंदू बच्चा पढ़ाई नहीं करता, जबकि मान्यता स्कूल के नाम पर प्राप्त है। बच्चों को मार्कशीट भी स्कूल के नाम की ही दी जाती है। फिर ऐसा कौन सा खेल चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। सागर के परसोरिया में मौजूद मौलाना आजाद मिडिल स्कूल में बच्चों की ड्रेस भी बेहद अलग है। यहाँ बच्चे शर्ट पैंट में नहीं बल्कि कुर्ते पैजामे में नजर आते हैं और सिर पर टोपी लगाए हुए हैं, जबकि कहने को ये एक स्कूल है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या इन बच्चों से इनके अधिकार छीने जा रहे हैं? क्या ये बच्चे इस तरह की पढ़ाई के बाद अपना भविष्य बेहतर कर सकेंगे? इन सभी सवालों के साथ हमने बाल आयोग के सदस्य से बातचीत की। नहीं, अभी तक वो स्कूल बंद नहीं हुआ। वहाँ पूरी तरीके से धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। वो मदरसा ही चलाया जा रहा था। स्कूल का तो नाम था। स्कूल कुल 3 घंटे लगता था, जबकि नियम के अनुसार स्कूल को 6 घंटे लगना चाहिए और कम से कम 6 पीरियड तो होने ही चाहिए। लेकिन वो दोनों टाइम मदरसे की पढ़ाई होती थी, छात्रावास में भी होती थी
जब बच्चे पढ़ते थे तब भी होती थी। और सुबह से जब उन बच्चों को नमाज के लिए जगाया जाता था, छात्रावास में भी मदरसे की पढ़ाई होती थी और भी धार्मिक शिक्षा की पढ़ाई होती थी। वहीं इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि इस तरह के मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। यहाँ पर कुछ अलग से कार्रवाई की आवश्यकता है तो कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन किसी भी अनैतिक गतिविधि के लिए हम स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे। ये मान्यता रद्द करने का विषय तो है ही, साथ ही हम इसमें देख रहे हैं कि कानूनी रूप से अगर इस तरह का कृत्य वहाँ किया गया तो अपराध की श्रेणी में वो कहाँ खड़ा होता है, उस पर भी हम विभाग जो है वो निर्णय करेगा। तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली है। वहीं ये पूरा मुद्दा एक गहरे जांच का विषय है, जिस पर जल्द जिम्मेदारों को एक्शन लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए एक बार आपको पूरा मामला विस्तार से बता देते हैं। दरअसल स्कूल में बच्चों को एक धर्म विशेष की शिक्षा दी जा रही है। मामला सागर के पसोरिया से सामने आया था और कागजों में करीब 284 बच्चों के नाम दर्ज हैं, जबकि स्कूल में 500 मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूल में एक भी हिंदू छात्र नहीं मौजूद है। वहीं से स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को क्या कुछ आरोप है, आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल बच्चों का आरोप यह है कि उनकी नींद पूरी नहीं होने के बावजूद ये उनका आरोप लगा है, सुबह जल्दी उठा दिया जाता है, ये भी बच्चों का आरोप है। बच्चों को ड्रेस की जगह कुर्ता पैजामा पहनाया जाता है। बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप भी ये बच्चों की तरफ से ही लगाया गया। अब इस पूरे मामले के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और सवाल ये कि छात्रों के भविष्य से आखिरकार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि छात्रों को यहां पर एक विशेष धर्म की पढ़ाई जाती है। सवाल ये कि छात्रों को धर्म के जाल में कौन फंसा रहा है। सवाल यह भी है कि स्कूल के नाम पर आखिरकार धर्म का खेल क्यों खेला जा रहा है, और सवाल यह भी कि मान्यता स्कूल की है तो पढ़ाई मौलवी की कैसे, और सवाल यह भी कि छात्रों से आखिरकार उनका अधिकार कौन छीन रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं और काजी अनस अली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। ओमकार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बाल आयोग से ताल्लुक रखते हैं। बहुत स्वागत है आपका ओमकार सिंह जी। सबसे पहले प्रमोद आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह की ये खबर निकल के सामने आई है, अब मान्यता स्कूल की दी गई है लेकिन शिक्षा जो है वो एक विशेष धर्म से जुड़ी हुई दी जाती है। बच्चे यहां पर एक ही धर्म की किताबें पढ़ते हैं, स्कूल ड्रेस नहीं है, कुर्ता पैजामा पहन के जाते हैं और उनका भी कई तरह का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की जाती है। ये कैसी शिक्षा का मंदिर है? हाँ, ये जो अंधेर है ये मध्य प्रदेश के सागर के परासिया में चल रहा है। आप यकीन करिए कि मान्यता किसकी ली गई है? स्कूल की ली गई है। पढ़ाया क्या जा रहा है? वो स्कूल का सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, यहाँ पर बच्चे साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? मुल्ला और मौलवी बनाए जाएंगे। इन बच्चों को आखिरकार क्यों बेहतर भविष्य से वंचित किया जा रहा है? जब इन्हें पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो ये आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इन्हें हालांकि सर्टिफिकेट जरूर मान्यता के अकॉर्डिंगली किसकी दी जा रही है? एमपी बोर्ड का दिया जा रहा है। तो ये सवाल ये है कि जहां पर रजिस्टर्ड 285 बच्चे हैं लेकिन रखे हुए हैं कितने? 500 के आसपास। इन बच्चों को जिस तरीके से जिस परिवेश में रखा जा रहा है वो धार्मिक आधार पर शिक्षा दी जा रही है और ये कतई ठीक नहीं है। और इस तरीके से बच्चों को देखिए एक धर्म के पाठ पढ़ाना और वो भी किसके नाम पर? बेहतर भविष्य बनाने के नाम पर, स्कूल के नाम पर मदरसा चलाना है, कतई ठीक नहीं है। अब इस पूरे मामले पर बाल संरक्षण आयोग ने, एमपी बाल आयोग, उसने नाराजगी जाहिर की है, मामले की जांच में जुट गया है। और मध्य प्रदेश के जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि ये आपराधिक श्रेणी में आता है, हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। सवाल यह है कि नौनिहाल बच्चों को 5 बजे क्यों जगाया जा रहा है? सवाल यह है कि ये जो मुस्लिम बच्चे हैं क्या ये डिजर्व नहीं करते डॉक्टर बनना? क्या इंजीनियर बनना डिजर्व नहीं करते हैं? क्या ये बेहतर भविष्य बनाना डिजर्व नहीं करते हैं? क्या 500 की तादाद में स्कूल के नाम पर इन सब को धार्मिक शिक्षा देना ही ठीक है?
आप मुल्ला मौलवी काजी बनाइए, हाफिज बनाइए, लेकिन चुनिंदा बनाइए। सबको बनाएंगे तो ये परिवार कैसे चलाएंगे? कैसे मुस्लिम समाज का उत्थान होगा? ये जानबूझकर एक सिंडिकेट के तहत एक कट्टरवाद का ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। स्कूल की शिक्षा दीजिए। यदि आपको मुस्लिम धर्म के रहनुमा हैं तो आप ऐसे चोरी छुपे स्कूल के नाम पर मदरसा मत चलाइए। इनको इंजीनियर बनाइए, इनको आप साइंटिस्ट बनाइए, इनको IAS IPS बनने दीजिए, लेकिन इनको इस तरीके से जिहाद की दलदल में मत डालिए। इनको थोड़ा सा आराम दीजिए। इनको इस तरीके से गलत रास्ता दिखाना और प्रमाण पत्र स्कूल का बिल्कुल, और ये गंभीर है कि आखिरकार प्रमाण पत्र मिल कैसे जा रहा है कि अगर बच्चे उसकी पढ़ाई करते नहीं हैं तो फिर MP बोर्ड का ये प्रमाण पत्र मिल कैसे जाता है? ये भी एक गंभीर सवाल है। मैं लौटूंगी आपके पास ओमकार सिंह जी, क्योंकि सवाल कई सारे उठ रहे हैं। मान्यता स्कूल की मिली हुई है, लेकिन चल यहां पर मदरसा रहा है। बच्चे यहां पर स्कूल की ड्रेस पहनकर जाते नहीं है। सुबह 4 बजे का वक्त किसी स्कूल का होता नहीं है। बच्चे रो रो कर खुद बता रहे हैं कि 4 बजे जगा दिया जाता है, नहीं उठते तो मार पिटाई की जाती है उनके साथ। ये चल कैसे रहा था इतने सालों से? ये तो लापरवाही है प्रशासन की। प्रशासन ने, जो स्कूल प्रशासन है, उनको ये सब देखना था। बल्कि आज तक 1 महीने होने जा रहा है, 9 तारीख को मैं गया था, आज तक बच्चों की शिनाख्त ही नहीं की। बच्चे आखिर कहाँ से आए हैं, कौन हैं? ये बांग्लादेशी, कर्नाटकी है या रोहिंग्या के परिवार से हैं जिनको ये धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ये पहले तो इसकी शिनाख्त होना चाहिए। नहीं, बच्चे हैं कहाँ के? ये स्थानीय बच्चे तो है नहीं जिनके लिए आप स्कूल खोली गई थी। वो बच्चे तो है नहीं जो गैर हिंदू बच्चे हों। ये बच्चे सारे मुस्लिम हैं। वो मुस्लिम में भी ये बच्चे कहाँ से आए, ये तो जानकारी प्रशासन 1 महीने तक लेके नहीं आया, और उसकी मान्यता भी आज तक खत्म नहीं की। इतनी ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है कि इसके पहले भी उन्हें लापरवाही बरती। स्कूल का शिक्षा विभाग का जिम्मेदारी है कि वो जाए, निरीक्षण करे, देखे। तो ये सब बगैर निरीक्षण के चलता रहा। या तो वो निरीक्षण नहीं किया, उनने किया है तो वो बचा सकेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रमोद, अभी जिस तरह से हम ये सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, अगर इन बच्चों को सर्टिफिकेट जारी किया जाता है MP बोर्ड की तरफ से, लेकिन पढ़ाई तो उसकी होती नहीं है। अगर पढ़ाई नहीं होती है तो साफ तौर पर यह भी माना जाएगा कि एग्जाम भी उस तरह के नहीं देते होंगे। तो क्या ये पूरा एक जाल है और जाल में इन बच्चों को फंसाया गया? और जिस तरह से ओमकार सिंह जी ने कहा कि ये बच्चे आए कहां से, इस बात की भी जानकारी नहीं है। देखिए, चिंता इस बात की है कि नौनिहाल जो छोटे बच्चे होते हैं वो कच्चे घड़े की तरह होते हैं, और जब इन्हें यानी ये बड़े हो जाते हैं तो ये पक जाते हैं। जो इनके ब्रेन में, दिमाग में डाल दिया जाता है वही ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यदि इनमें सिर्फ एक पक्ष ये पढ़ाया जाएगा, इन्हें भारतीय दर्शन के बारे में नहीं बताया जाएगा, तो ये खाक बेहतर भविष्य बन पाएगा? ये क्या खाक मुसलमान समाज का उत्थान कर पाएंगे? ये क्या खाक भारत का भविष्य बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। मैं कहता हूं जो रहनुमा बनते हैं मुसलमान समाज के, आप इतने थोक में तो मुल्ला मौलवी हाफिज मत बनाइए। चुनिंदा लोगों को बना लीजिए। आपको तो अपना धर्म प्यारा है, आप उससे प्यार करिए, पर बाकी बच्चों को बेहतर भविष्य बनने दीजिए। उन्हें पढ़ने लिखने दीजिए, उनको बेहतर भविष्य के बारे में जानने दीजिए। वो दुनिया को जान सकें, वो भारतीयता को जान सकें, और जब तक जानेंगे तभी वो मानेंगे भाई भाई, अमन शांति कायम रहेगी। इस तरीके से कट्टरवाद की शिक्षा मैं मानता हूं इतने थोक रूप में कतई ठीक नहीं है। आप दीजिए धर्म के आधार पर शिक्षा, लेकिन स्कूल के नाम पर मत दीजिए। हैरत की बात तो यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग में बैठे भ्रष्ट या करप्ट या मूक दर्शक, या मैं जिनको कहूंगा जो धृतराष्ट्र के बाद गंधारी ने पट्टी बांध ली थी, ऐसे सिस्टम ने पट्टी बांध रखी है, और वो मान्यता देते हैं। कहां देते हैं? मदरसे के बीच में दे देते हैं और मस्जिद के बीच में दे देते हैं, और बाकायदा बार बार इंस्पेक्शन हो रहा था। शिक्षा विभाग बताए इंस्पेक्शन क्या खा कर रहे थे? वो बिल्कुल बच्चों को किस आधार पर सर्टिफिकेशन दे रहे थे? इन बच्चों के पिछले 3 साल से ये चल रहा था। इनके परीक्षा परिणाम वाली रिजल्ट तो ठीक है, आपने MP बोर्ड की मार्कशीट दे दी, लेकिन इनकी कॉपी दिखा दे शिक्षा विभाग कि इन्होंने क्या लिखा है और ये क्या जान।
बिल्कुल, ये कई सारे गंभीर सवाल हैं कि आखिरकार ये बच्चे जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं, एक धर्म विशेष की तालीम लेते हैं, तो ये फिर पढ़ाई दूसरी क्या कर रहे हैं जिसकी तर्ज पर इन्हें मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ओमकार सिंह जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अब तो ये मामला खुल के सामने आ चुका है कि इस तरह से स्कूल की आड़ में मदरसे का संचालन किया जा रहा था। अब बाल आयोग से आप संबंधित हैं, तो अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? और ये जो बच्चे यहां पर इतने वक्त से रहकर पढ़ाई कर रहे थे, इन बच्चों का पता कैसे लगाया जाएगा कि ये बच्चे कहां से संबंधित हैं, कहां से आए हैं, और क्या इन बच्चों का आगे का भविष्य रहने वाला है? इसको लेकर के क्या कार्रवाई होगी? मैंने लिखा है कि क्योंकि स्कूल ने मान्यता का उल्लंघन किया है, जो मान्यता के नियम है उनका उल्लंघन किया है, पहले तो उसकी मान्यता समाप्त की जाए। और वाकई में कुछ बच्चे जो स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं अपने भविष्य को लेकर के, तो यहाँ से भी आए हैं। पहली बात तो मैंने पहले बोला है कि पहले तो बच्चों की जानकारी होना चाहिए, बच्चे कहाँ से आए हैं, इनके माँ बाप कौन है। तो इस बात की आज तक 1 महीने तक जानकारी हमारे पास नहीं आई। उसके बाद भी अगर बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं बात तो बच्चों को उनके स्थान पर ले जाके शिक्षा विभाग को एडमिशन कराना चाहिए। नंबर 2, इसमें 12 बच्चे ऐसे मिले थे जो ऑर्फन थे, जिनके माँ बाप थे। ये बच्चे कहाँ से आए? क्या यतीम बच्चे हैं? और 3 बच्चे हैं तो क्या 3 खाना भी खोल के रखते हैं? अब ये सब भी लिखा है कि पहली बार इसमें भी जानकारी की जाए। इसमें जो जेजे एक्ट है, जेजे एक्ट के माध्यम से ही जानकारी एकत्रित की जाए। धारा 41 के अनुसार जानकारी की जाए। अगर 41 का अगर उन्होंने उल्लंघन किया है तो 42 में धारा कार्रवाई की जाए। बहुत से बच्चों के साथ पूर्णता हुई है, तो वैसे उसको मारपीट करके डांट करके जगाया गया है। ये जो एक्ट की धारा 75 है, जिसमें बच्चों के साथ इस तरह से पूर्णता का व्यवहार होता है, तो उस धारा के अनुसार बिल्कुल कई सारे ऐसे केसेस हैं जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लागू होते हैं। अब नोटिस तो आपकी तरफ से लिख दिया गया है, अब आगे कार्रवाई क्या होती है इस पूरे मामले को लेकर के वो देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।